मीडिया, संचार माध्यम, प्रसार माध्यम शुरू में तो और अभी भी एक्चुअली मास मीडिया जो है, सामूहिक प्रचार प्रसार माध्यम, संचार माध्यम जैसे कि टेलीविज़न, अखबार, जर्नलिस्ट लोग वगैरह, वो अपने आप को जनरली फोर्थ पिलर या फोर्थ एस्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ऐसा कहा गया है कि भाई डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स या वो हैं, जिसमें पार्लियामेंट जो कानून बनाने वाला पार्ट है, लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार है, तीसरा जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, और चौथा जर्नलिज्म, अखबार, मीडिया है। और इस तरह से उनकी बहुत बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी है। और इन्होंने हमेशा अपने आप को इसी तरह से सुपीरियॉरिटी से ही दिखाया है कि हम तो डेमोक्रेसी के वॉचडॉग हैं। और जब भी उनको रेगुलेट करने की बात आई तो कहते हैं कि नहीं, हम खुद अपने आप को रेगुलेट कर लेंगे, हमें कोई नियंत्रण नहीं चाहिए। तो मीडिया हमने हमेशा अपने आप को सुपीरियर बताया है कि हम तो डेमोक्रेसी को निष्पक्ष रूप से देखते हैं। लेकिन ये निष्पक्षता की विश्वसनीयता थोड़ी कम है ये दावे में, क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस एनजीओ नहीं है, सारे बिज़नेस हैं और सारे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अखबार वाले, टीवी वाले, जो रेडियो वाले, मोस्टली बिजनेसेस के थ्रू चलते हैं, उनके बैकिंग में बिजनेसेस होते हैं, और वो बिज़नेस का बैकिंग होता है तो प्रॉफिट मोटिव तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर समाज सेवा और सच्चाई और वो सब बातें फिर कैसे वो दावा कर सकते हैं। एटलीस्ट टेक्निकली, थियोरेटिकली सरकार या न्यायतंत्र या लेजिस्लेचर पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। वो करते क्या है रियलिटी में अलग बात है, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट मोटिव के लिए वो काम नहीं करते। संविधान तो ये नहीं कहता, लेकिन ये तो बेसिकली बिजनेस ही है, टेक्निकली ऑफिशियली बिजनेस है। मीडिया तो बिजनेस है। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तब आप कैसे हमें ये कह सकते हो कि भाई हम तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं? फिर आप अपना बिजनेस के हित के लिए सोचोगे। आपका जो मालिक है वो बिजनेसमैन है, वो फिर अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा और वो दबाव डालेगा कि ऐसा दिखाओ, ऐसा मत दिखाओ, जिससे उसके बिज़नेस पे अच्छा या बुरा असर पड़े। फिर आप वो भी ट्राई करोगे कि आप पब्लिक को जो पसंद आए वो ज़्यादा दिखाओ, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो वायलेंस है, अच्छा झूठा गलत सही मतलब नहीं है। जितना व्यूअरशिप मिले, रीडरशिप मिले वो अच्छा है, उससे आप पॉपुलर हो जाओगे। जितना आप लोकप्रिय हो जाओगे उतने आपको एडवर्टाइज़र्स ज़्यादा मिलेंगे, तो आप पैसा ज़्यादा कमा पाओगे। तो क्या इससे आप मुक्त रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो फिर आप ये मॉरल सुपीरियॉरिटी का बात क्यों कर रहे हो? तो ये मीडिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया, और वो जवाब देने की पोजीशन में ही नहीं है। बहुत कम ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्योरली निष्पक्ष तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस हाउस में नहीं है, कोई एनजीओ वाला नहीं है इसमें, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडी कोई है ही नहीं। मोस्टली सारे बिज़नेस वाले हैं। तो फिर बिज़नेस इंटरेस्ट नहीं आएगा ऐसा हम कैसे मान सकते हैं? तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और तो स्थापित हितों के द्वारा यह चलता है तो विश्वसनीयता का प्रॉब्लम आता है, और ये तो पहले से है। अभी ये स्थिति और ख़राब हुई है। अभी तो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण जैसा लग रहा है कि भाई, और अभी तो विश्वसनीयता पे ज़्यादा दिक्कतें आ रही है कि भाई ये तो ये कैंप में है, वो कैंप में है, या तो इस कैंप में या तो उस कैंप में है, या तो अगेंस्ट है या तो प्रो है। और आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी कोई खुश नहीं है मीडिया से। जो एस्टैब्लिशमेंट के, सरकार के समर्थक हैं वो भी दुखी है, क्योंकि उनको भी ऐसे मीडिया आउटलेट दिखते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के और सरकार के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके कारण दुखी है। जो एस्टैब्लिशमेंट के या सरकार के अगेंस्ट है वो भी दुखी है, क्योंकि उनको भी कई सारे ऐसे आउटलेट दिखते हैं कि जो सरकार और एस्टैब्लिशमेंट की फेवर करते हैं। तो एक कैंप बड़ा होगा, एक कैंप छोटा होगा, जो भी होगा, लेकिन फिर भी दोनों साइड में से कोई ये सब होने के बाद भी मीडिया से खुश नहीं है, और दोनों कहते हैं मीडिया बकवास है। तो ये वियर्ड सी सिचुएशन हुई है, पहले इतना तो नहीं था। और मीडिया का भी वो आप देखिए तो नया कुछ करने का, एक्सपेरिमेंट लेने का वो सब पार्ट कम है। फीडबैक लेने का तो मैकेनिज़्म भी बहुत कम है। टीआरपी रेटिंग, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स वगैरह चलाते हैं, वो तो बहुत कम घरों में वो टीआरपी का रेटिंग का सिस्टम बिठाया होता है, उसके ऊपर से वो डिसाइड कर लेते हैं। कभी फीडबैक लेने की कोशिश ही नहीं करते।
इवन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में नहीं होता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कभी भी ऑनेस्टली जानने की ट्राई करती है कि पब्लिक को हमें पसंद है नहीं पसंद है, पब्लिक क्या सोचती है। और वो कहते हैं कि हम तो वो दिखाते हैं जो पब्लिक चाहती है, और कभी पर कभी उनकी ज़िम्मेदारी है कि पब्लिक के ओपिनियन को शेप करना, लेकिन वो भी कितना सीरियसली निभा रहे हैं वो नहीं देखने को मिलता। टेलीविज़न पे रात को बहुत सारे कुकिंग के शोज़ इंग्लिश चैनल पे भी दिखने को मिलते हैं। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या ये इतने पॉपुलर है कि रात के टाइम पे मर्द औरत सब बस कुकिंग कैसे की जाए वो देखना चाहते हैं। इतना ज़्यादा कुकिंग पॉपुलर है। अब ये किसने तय किया, कौन से सर्वे ने बताया, मुझे समझ में नहीं आया। तो फीडबैक लेने का मैकेनिज़्म बहुत कम है इवन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में। न्यूज़ के लिए तो बात अलग ही है। फिर डिबेट्स वगैरह में भी एक टिपिकल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। वही चेहरे आपको दिखने को मिलेंगे, वही एक्सपर्ट्स, कोई नया चेहरा, नया थिंकिंग नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल डिबेट होगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन तो होंगे ही होंगे, जिनका एक ही काम है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होगा तो गवर्नमेंट की तारीफ़ ही करेगा, उसका और कुछ काम नहीं है। ऑपोजिशन का होगा तो उसको गाली ही देनी है, उसको बिल्कुल समर्थन नहीं करना है। दोनों के बिल्कुल मतलब नॉर्थ साउथ वाला ही मामला है, कोई मिडिल ग्राउंड होता ही नहीं इनके बीच में। फिर कुछ दो साइड पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, लेकिन वो कहने के पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, वो भी अंदर से किसी एक सरकार या दूसरी पार्टी से मिले हुए होते हैं, तो वो भी उसी तरह से अपनी बात करते हैं। मुश्किल से एक दो आदमी ऐसे होते हैं जो जनरली शायद न्यूट्रल कहे जाएं, और वो भी रिसाइकल होते रहते हैं, वो वही पुराने चेहरे देखने को मिलते हैं। तो बहुत स्टीरियोटाइप जैसे डिबेटें मिलती हैं, नया कुछ तथ्य या नई बातें सामने आती नहीं है। मीडिया एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहा है, करेजियस नहीं है, हिम्मत नहीं दिखा रहा है। और कभी कभी वो हाथ जब समाज पे खास करके एंटरटेनमेंट वगैरह प्रोग्राम्स की, फिल्मों की, और उसकी ख़राब असर होती है, जो सच है, दिमागों पे असर होती है। सेक्स वायलेंस जाता दिखाते हो, ये सब करते हो, तो लोग इससे, हमने देखा है कि यहाँ से ये देख के उसने ऐसा किया वैसा किया, और तब मीडिया कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, वो तो पब्लिक का अपना अपना है। तो वो हाथ धो देते हैं, जैसा हमारे उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उनकी ज़िम्मेदारी है वो क्या दिखाते हैं, क्या छापते हैं, उससे पब्लिक की सोच पे असर पड़ता है। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी से वो मुंह मोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो मुंह मोड़ते हैं और पॉजिटिवली उसको शेप करने की कोशिश नहीं करते। दूसरा, साथ में वो ऐसा भी कहते हैं कि हम तो वो दिखाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है, लेकिन हमको कैसे पता कि उन्होंने एक्चुअली ये जाना कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक को कौन पूछने गया है, पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक वो चाहती है, कितने सर्वे कराए, कितने लोगों से पूछा आपने, कि कितनों लोगों को पोलिंग किया, कितने व्यूअर्स को पूछा कि आपको क्या देखना, क्या पसंद आया। आपने बोल दिया कि पब्लिक ये चाहती है और हम मान लें, तो पब्लिक क्या चाहती है वो आपने ही नहीं ढूंढा, और आप कह रहे हो देखा कभी, और आप कह रहे हो हम तो पब्लिक को वो दिखाते हैं। आपने डिसाइड किया कि पब्लिक को देखना है, आपने डिसाइड किया कि हमको ये बताना है, बस बताना है, और हमको लगता है कि ये चलेगा और इससे हम कमाएंगे। ना आपने जानने की कोशिश की, और अगर ऐसा है तो कभी ये भी नहीं सोचा कि ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। पब्लिक ये चाहती है, लेकिन कभी कभी पब्लिक को एजुकेट करना भी हमारा काम है, लेकिन वो फिर बात में तो इनको इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो धंधे का मैटर आ जाता है कि भाई पब्लिक को शेप करने की हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी तो उनको चाहिए वो दिखाओ और पैसे कमाओ। तो उनको दोनों साइड पाँव रख के, दोनों साइड ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ना एक्चुअली जानना है कि लोग क्या चाहते हैं और ना शेप करना है ओपिनियन को। तो सिचुएशन पहले के मुकाबले तो ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है। तो वो एक कंसर्निंग मैटर है। और अभी उनका रेलेवेंस भी कम हो रहा है, सोशल मीडिया बढ़ रहा है, क्योंकि अभी पता नहीं लोग अखबार कम पढ़ते हैं, टीवी कम देखते हैं, क्योंकि सब फ़ोन के थ्रू हो रहा है, तो फ़ोन में ही सब हो जाता है। और समहाउ पब्लिक को मीडिया में से ट्रस्ट कम हो गया है और सोशल मीडिया में ट्रस्ट बढ़ गया है। तो ये तो और ख़राब बात हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया जो भी है वो मास मीडिया से तो ज़्यादा ही घातक है जहाँ तक ऑथेंटिसिटी की बात आती है। मैं ये मानता हूँ कि
बहुत रेयर केस में ऐसा होता होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू जो जानकारी या न्यूज़ मिले वो सही मिले। कुछ कुछ जगह पे पॉसिबल है, जहाँ पे कुछ देशों में जहाँ पे भयानक डिक्टेटोरियल ऑथोरिटेरियन चीज़ है, जहाँ सब कुछ दबाया जाता है, वहाँ तानाशाही सरकार, टोटल तानाशाही है, टोटल दबा दिया गया है सब कुछ, तब एकदम कंट्रोल है गवर्नमेंट का। फ्री प्रेस जरा भी नहीं है, बिल्कुल नाम का भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के झगड़े तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कम हो गया है। मान लो नॉर्थ कोरिया जैसी जगह पे, वहाँ पे शायद आपको सोशल मीडिया में से कुछ सच्चाई मिले, क्योंकि बाकी यहाँ पे कोई क्वालिटी कंट्रोल ही नहीं है। एटलीस्ट मास मीडिया में ये तो है कि टीवी पे कोई भी आदमी जाके बोल नहीं सकता, या अखबार में कोई भी आदमी लिख नहीं सकता, कुछ क्वालिटी कंट्रोल है, कुछ स्टैंडर्ड्स है। जबकि सोशल मीडिया में तो कोई भी आदमी कुछ भी टाइप कर दे, लिख दे, कहीं से भी कट पेस्ट कर ले, एडिट कर ले, फ़ोटोशॉप कर ले, मॉर्फ कर ले, और वो फैलाए। और अगर फैल गया, ज़्यादा लोगों ने देख लिया, तो वो सच्चाई बन जाती है, चाहे वो सच है, हाफ ट्रूथ है, अफवाह है, फेक है, कुछ भी है। और लोग इसको ज़्यादा सच मानने लगते हैं, तो ये तो ज़्यादा जो डेंजरस परिस्थिति है। ये थोड़ा डेमोक्रेटिक हो गया है कि हर आदमी अभी फैला सकता है बातें, लेकिन इसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं होने से ये लोग, और अनफॉर्चुनेटली लोग इसको सच मानने लगे हैं। सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आया उसको न्यूज़ मान लिया, रादर देन टीवी या अखबार में जो आया वो। और ये होने के चांसेस मेरे हिसाब से कम हैं। मीडिया में खराबी है, लेकिन अभी भी मास मीडिया इतना गया गुजरा भी नहीं है। प्रॉब्लम्स पहले से ज़्यादा हैं, सब सही है, लेकिन सोशल मीडिया टोटली ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रस्ट किसी पे कम्प्लीटली करना अभी मुश्किल है। तो प्योरली सोशल मीडिया पे एटलीस्ट एंटरटेनमेंट पार्ट के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक सच्चाई और ट्रूथ और इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी की बात आती है, तो सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक सच्चाई, ट्रूथ, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ की बात आती है, तब सोशल मीडिया पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते। फिर उसमें फैक्ट चेकिंग की बात आती है, लेकिन उसमें भी फैक्ट चेकर के भी कैंप होते हैं। एक कैंप कहता है कि ये फैक्ट चेकर सही है, उसका ऑपोजिट वाला कहता है कि वो फैक्ट चेकर गलत है, तो उसमें भी फिर कन्फ्यूजन पैदा हो रखा है। तो ये थोड़ा सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, भरोसा किस पे करना, किस पे नहीं करना। लेकिन फिर भी मैं तो ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे भरोसा न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन और सच्चाई के लिए नहीं कर सकते। उसको रख सकते हैं, देख सकते हैं क्या कह रहा है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। और मास मीडिया का सोर्स इम्पॉर्टेंट है। वो गया गुज़रा, वो ख़राब है, लेकिन टोटली गया गुज़रा नहीं है। और मास मीडिया को भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और शायद एक जगह से बायस मिले, बायसेस हर जगह हैं, तो 2-3 सोर्सेज से वो चेक करना चाहिए। ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन न्यूज़ में जनरली गड़बड़ी कम होती है। इंटरप्रिटेशन और ओपिनियंस में बायस आ सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ उसमें तो मास मीडिया पे भरोसा अभी तक तो किया जा सकता है कि हुआ क्या है। फिर उसका इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में ओपिनियन, आर्टिकल कोई लिख दे, वो अपने मूड से, अपने हिसाब से अपना ओपिनियन दे, लेकिन वहाँ पे उस दिन आग लगी थी, वो वाला पार्ट, वो अफवाह तो नहीं कम आएगी मास मीडिया में जनरली। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मास मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा यकीन इसकी कमज़ोरियों के बावजूद करना चाहिए। और सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ है, एटलीस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, मार्केटिंग के लिए ठीक है, वो सबके टाइम पास के लिए ठीक है। और कुछ आए इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, अच्छा बिल्कुल नहीं मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। और मास मीडिया में भी 2-3 सोर्सेज से अगर वेरीफाई करें तो चांसेस है कि ज़्यादा सही पिक्चर आएगा। फिर भी फिर बोलेंगे कि इसके पास टाइम है, तो वो भी दिक्कत है। तो सिचुएशन पहले के मुकाबले थोड़ी ख़राब हो गई है, और चीज़ें और दिक्कत वाली हो गई है कि ट्रस्ट और सच्चाई क्या है। लेकिन मैं अभी भी मास मीडिया की बिगड़ी हुई सिचुएशन के बावजूद भी टोटली यूज़लेस है ऐसा नहीं कहूँगा। उस पर एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत यकीन तो है। थैंक यू।